गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत है। तो एक आनंद राजपूत जो एक कमेंट किए थे लॉजिक गेट के वीडियो में, कमेंट में है उसका, जो आनंद राजपूत ने कमेंट किए थे कि सर न्यूटन लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो आज जो टॉपिक है न्यूटन लॉ, यानी कि आज फर्स्ट लॉ हम देखेंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, तो आज फर्स्ट लॉ देख लेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ और उसके बाद थर्ड लॉ देखेंगे। तो आज फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। तो मन में सवाल भी आया होगा कि न्यूटन ने 3 गो नियम दिया था जो गति संबंधी दिया था, तो 3 गो नियम क्यों दिया था? वो 4 को भी दे सकता था या 2 भी दे सकता था। तो यहाँ डिस्कस करते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, उसमें बताया था कि गति क्यों उत्पन्न होता है। पहला नियम में पढ़ना है कि मोशन क्यों प्रोड्यूस होता है, और सेकेंड में चैप्टर नियम में पढ़ना है कि गति होता है तो कितना होता है। मान लें कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु जगह लेके जाना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा हमको, तब एक जगह से दूसरे जगह उसको विस्थापित कर पाएंगे। थर्ड नियम में है कि अगर उस पर हम बल लगाएं तो क्या हमको एक्शन के अपोजिट में कोई रिएक्शन भी दिया, प्रतिक्रिया भी किया। तो यही गति का 3 नियम न्यूटन साहब ने दिया था, जो 1600 प्लस यानी कि 17वीं शताब्दी की बात है। तो उन्होंने गति का जो नियम दिया एक किताब में लिखा था। उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया किताब में 3 नियम के बारे में अच्छा से वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट लॉ अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गति क्यों होता है, तो फर्स्ट लॉ जो भी पढ़ेंगे, जो हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, जड़त्व यानी कि इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया माने अवस्था में न परिवर्तन, अवस्था में अवस्था को बनाए रखना, माने परिवर्तन जल्दी नहीं करना चाहता है। जैसे में अवस्था को बनाए रखना, तो अगर कोई भी वस्तु अगर गति में रहे तो वह गति में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु विराम में है यानी कि रेस्ट में है तो सोचता है कि हम रेस्टेड में रहें। जैसे में आप लोग अगर सोए हुए हैं तो अगर आग कोई उठा देता है तो आप लोग गुस्सा आता है, हमको भी गुस्सा आता है कि उठा दिया, यानी कि हम अपना रेस्ट बनाए रखना चाहते हैं। और गति का जो भी पहला नियम है जो जड़त्व है, जड़त्व मतलब कि अवस्था को बनाए रखना। तो अवस्था 2 प्रकार के हो सकता है। पहला होगा गति और दूसरा होगा विरामावस्था। गति होगा मोशन में होगा कोई ऑब्जेक्ट, और नहीं तो वह रेस्ट में होगा। जैसे में आप अगर एक अलमारी पे किताब रखे हैं तो वह ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद बोलेगा विद्यार्थी हमें रखे क्यों हो, हमें पढ़ो, वो तुमसे आके बोलेगा। ऐसा नहीं होता है। पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, वो अपना रेस्ट में है, उस अवस्था को बनाए रखने का उसमें गुण रहता है। अगर वही किताब मान लिया जाए, सपोज दैट वह किताब नीचे गिर रहा है, तो किताब को नहीं पता है कि नीचे पानी है या कुछ भी आग्रह है। वह मोशन में जब आ गया तो मोशन को बनाए रखना चाहता है, वो गिरेगा तो गिरता ही रहेगा जब तक उसको हम लोग रोक ना पाए। तो आप लोग को धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा जड़त्व के बारे में। जड़त्व मतलब अवस्था को बरकरार रहना चाहिए। एक जड़त्व
सबसे ज्यादा भारी ज्यादा होगा जो वस्तु, उसमें जड़त्व सबसे ज्यादा होता है। जो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, भारी होगा, उसमें ज्यादा जड़त्व होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आलस आदमी, आलस ही एक तरह से जड़त्व है, आलस ही एक तरह से जड़त्व है। एक बार आलस क्या हुआ, एक आदमी, आलस आदमी कुआं में कूद गया, तो उसको कुछ लोग गए, रस्सी उसी दिए और पूरा गांव में भीड़ लग गया, कुआं में गिर गया। तो उसको उठाने के लिए रस्सी दिया गया, तो बोला कि अरे अभी तो हम गिरवे किए हैं, थोड़ा हमको और रेस्ट चाहिए। तो देखिए यही आलस इसको बोलते हैं, और वह अपना आलसी को बरकरार रखना चाहता है। तो यही है जड़त्व। दूसरा था क्या कि जो ज्यादा भारी वस्तु होगा उसमें इनर्शिया यानी कि जड़त्व का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अगर एग्जाम्पल लें कि मान लिया जाए अगर ट्रेन में आपको चढ़ना है, चाहे ट्रेन में आप ट्रेन से उतरना है, तो अगर ट्रेन में आपको चढ़ना है तो आप सोचिए आपका उस समय का स्पीड है, आप रुके हुए हैं, तो आपका स्पीड वहां पे नहीं है, 0 है। ट्रेन जब चलना स्टार्ट कर दी, आप उधर से आए, ट्रेन थोड़ा सा पहले खुल चुकी थी, तो ट्रेन का कुछ ना कुछ उसमें गति हो गया होगा, मोशन हो गया होगा। 2 किलोमीटर पर आवर, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर, वो तो अपना टाइम पे डिपेंड करता है कब ट्रेन खुली थी। तो आप उस समय थे रेस्ट में और ट्रेन थी मोशन में, तो आप अगर उस समय डायरेक्ट चढ़ते हैं तो आप गिर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस जितना ट्रेन का स्पीड था उस स्पीड से आप नहीं दौड़े। जब आपको ट्रेन पर चढ़ना हो तो क्या करना होगा, ट्रेन का मान लिया जाए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, तो आपको भी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। दौड़िएगा, उसके बाद अगर ट्रेन पर आप जाइएगा तो उसके बाद आपका बॉडी पूरा मोशन में, जितना का स्पीड ट्रेन चलेगा उतना का स्पीड से आपका बॉडी मोशन पकड़ लेगा। अगर उसी तरह आप अगर ट्रेन से उतर रहे हैं तो आप देखते होंगे कोई आदमी उतरा बस गिर जाता है, तो उसके पास न्यूटन साहब का नियम का कंसेप्ट नहीं होता है, जो गिरता है। उतर रहे हैं जब, तो आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आप गाड़ी में थे, तो गाड़ी 50-60 का स्पीड से चल रहा होगा, चाहे स्टेशन में आई तो थोड़ा सा धीरे भी हो गई होगी, मान लें 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है तो आपका बॉडी का भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर हैं, आप भी मोशन में हैं। आप अगर डायरेक्ट उतरिएगा प्लेटफॉर्म पे और रुक जाइएगा तो क्या आप रुक पाइएगा? नहीं, क्योंकि आपका बॉडी है जो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोशन में ही रहना चाहेगा, इसीलिए आप लोगड़ा जाइएगा, मतलब गिर जाइएगा, फेंका जाइएगा। तो सावधानी ये होती है कि आप जब भी ट्रेन से उतरे तो जितना का स्पीड है ट्रेन, उतना स्पीड में आप प्लेटफॉर्म पे दौड़ें, ताकि वह अवस्था जो मोशन है उसको आप बनाए रखें, तब आप नहीं गिर पाइएगा। अगर अगला कंसेप्ट देखा जाए कि मान लिया जाए आप लॉन्ग जंप करते हैं, आप अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो लॉन्ग जंप में क्या होता है कि आप दौड़ के उधर से आते हैं और उसके बाद फांदते हैं, हाइट उछलते हैं। तो क्या होता है कि जब आप मोशन में आए तो आपका बॉडी है जो मोशन में ही रहना चाहता है, यानी कि गति में ही रहना चाहता है। वो चाहता है कि आपका बॉडी मोशन में ही रहे, इसीलिए आप आसानी से ऊपर उछल पाते हैं। अगर उसी तरह एग्जाम्पल से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट लॉ और जड़त्व का नियम के बारे में, अगर आप एक कंबल को पीटते हैं
तो कंबल को पीटने से धूल कण बाहर आता है। देखिए कैसे आता है। मान लेते हैं एक कंबल है, ठीक, ये मेरा डंडा है। इस कंबल को ऐसे पीटेंगे तो कंबल है जो मोशन में आ जाएगा, इधर से इधर चल जाएगा, क्योंकि इस पे हमको फोर्स दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसमें मोशन आ जाएगा, इसमें मोशन आ जाएगा। लेकिन इस जो कंबल पर जो पार्टिकल्स धूल कण पड़ा हुआ है उसमें मोशन नहीं आया, उतना जल्दी मोशन उसमें नहीं आया। इसीलिए धूल कण मोशन आए थे आगे बढ़ गया, धूल कण नीचे गिर गया। आप जितना बार कंबल को पीटेंगे उतना बार धूल कण रहेगा, सब नीचे गिरते चला जाएगा। इन न्यूटन का ये सब जितना भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वह फर्स्ट लॉ दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए आप अगर ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन में अगर ब्रेक लग जाए, ट्रेन में अगर एकाएक ब्रेक लगे तो आप आगे बढ़िएगा या पीछे, आप आगे बढ़िएगा या पीछे, तो सही आंसर है आप आगे बढ़िएगा। कैसे? क्योंकि ट्रेन जब मान लिया जाए चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपका बॉडी भी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था। अगर ट्रेन का एक ब्रेक लगे तो ट्रेन तो आ गया रेस्ट में, विराम अवस्था में, लेकिन आप तो मोशन में है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आप हमेशा आगे बढ़िएगा। आप हमेशा उस मोशन को बनाए रखने के लिए आप आगे बढ़िएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। सीट बेल्ट से क्या होगा कि आप अगर मान लिया जाए इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, आप चला रहे हैं 40 का स्पीड 50 का स्पीड चला रहे हैं बाइक 4 व्हीलर को, और एकाएक ब्रेक जब लगाएंगे तो क्या होता है कि आपका कार तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन आप जो तुरंत रेस्ट में नहीं आए, तो सीट बेल्ट लगाने से क्या हो गया कि आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाइएगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो आपका थोपड़ा उस शीशा के पास चला जाएगा, जिससे थोपड़ा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह अपना अंदर जो कार रेस्ट में आए तो आदमी भी रेस्ट में आ जाए। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा तो थोपड़ा खराब हो जाएगा। अगर उसी तरह देखा जाए कि एक घोड़ा है, ठीक, एक घोड़ा के ऊपर आदमी बैठा है, तो अगर घोड़ा एकाएक आगे बढ़े, घोड़ा पे आदमी कोई खड़ा है या बैठा है, तो घोड़ा अगर आगे बढ़ता है तो आदमी कहाँ जाएगा? आगे, घोड़ा के आगे या घोड़ा के पीछे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा घोड़ा के नीचे। घोड़ा तो आगे चल जाएगी। देखिए, मान लिया जाए घोड़ा है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, तो घोड़ा आगे बढ़ेगी, तो घोड़ा आ गया मोशन में, घोड़ा में आ गया मोशन। आदमी में तो मोशन तुरंत नहीं आया, तो आदमी है रेस्ट में, घोड़ा में आ गया मोशन, इसीलिए आगे घोड़ा बढ़ गई। तो आदमी डायरेक्ट यहां नीचे धब से गिर जाएगा, यानी कि नीचे गिरा, ना घोड़ा के आगे गिरेगा ना घोड़ा के पीछे गिरेगा, यानी कि गिरेगा नीचे। अगर आप एग्जाम्पल में लेते हैं, कभी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर जब हम ट्रेनमा में रहते हैं तो पनिया पीते हैं तब मुंह में कहा जाता है, ट्रेनमा आगे बढ़ जाता है तब पनिया को पीछे चल जाना चाहिए था ना। चाहे खानवा खाते हैं, बिस्कुटवा खाते हैं तो मुंह में जाता है, सिकवा से उछलाते हैं तो हाथवे में आता है। काहे? क्योंकि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन मान लिया जाए 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो आप भी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, तो आप भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है,
तो पीछे आगे जाने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं बनता है। इसीलिए आप बिस्कुटवा खाते हैं चाहे सिकवा उछालते हैं तो हथवे में आता है। तो इतना सारा एग्जाम्पल देते हुए आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी और ये सब एग्जाम्पल पूछता भी है कंपटीशन एग्जाम में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम देखें कि बल के बारे में सीखें, यानी कि बल लगाएं तब कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ यानी कि गति आया। जब तक बल नहीं लगाएंगे तो बॉडी न रेस्ट में रहेगा ना मोशन में रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसमें अगर बल लगाएंगे तो मोशन में आगे चला जाएगा। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। बल का यानी कि फोर्स का परिभाषा मिलता है। और यही सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें संवेग के बारे में पढ़ा है। संवेग के बारे में क्या पढ़ना है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जो वस्तु जितना भारी होगा उसमें इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। तो जब वस्तु भारी होगा तो यहां से संवेग बराबर मास गुना वेलोसिटी। मास गुना वेलोसिटी, जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा, यानी कि संवेग होगा, मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है। तो अगर बात करें सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा यानी कि यहां से सेकेंड लॉ से बल का परिभाषा निकलता है। इसको आगे सेकेंड लॉ के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, कैसे F बराबर ma होता है। F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो अगर जड़त्व के बारे में देखा जाए तो जड़त्व वह अवस्था है, अवस्था दो प्रकार का होता है, गति अवस्था या विराम अवस्था। तो जड़त्व वह अवस्था है जो अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहता है। मान ले कि वो अवस्था को चेंज करना नहीं चाहता है। उसको अगर हिंदी में बोला तो आलस्य एक तरह से कर सकते हैं, आलसी आदमी। और बात करें तो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लिया जाए एक ट्रेन है और एक बाइक है, एक ट्रेन है और एक बाइक है, दोनों में रेसिंग हुआ, एक ट्रेन में और दूसरा बाइक में। जब रेसिंग हुआ तो क्या होगा उसमें कि दोनों को ब्रेक बंद कर दिया गया, ब्रेक नहीं मारना है। तो देखना है क्या कि जब ब्रेक नहीं लगाना उसमें और इंजन को बंद कर दिया गया, ट्रेन का भी इंजन बंद हो गया और बाइक का भी इंजन बंद हो गया, तो दोनों गाड़ी तुरंत तो रुकेगा नहीं, थोड़ा दूर आगे बढ़ेगा। तो इसमें बताना है कि इंजन बंद करने के बाद भी ज्यादा दूरी तक कौन जाएगा, ट्रेन जाएगी या बाइक जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा अभी बताएं क्या कि जो वस्तु का सबसे ज्यादा भारी होगा उसमें इनर्शिया का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। जो सबसे ज्यादा होगा भारी उसमें इनर्शिया का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारी वस्तु कौन है, भारी वस्तु बाइक है या भारी वस्तु ट्रेन है। तो सब यहाँ पे भारी हो गया ट्रेन, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ट्रेन सबसे ज्यादा भारी है बाइक से, इसीलिए ट्रेन में इनर्शिया यानी कि गति बनाए रखने की क्षमता अधिक रहेगा। अगर ट्रेन रुकल है तो उसमें बाइक जैसा थोड़ा सा पेट्रोल में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वह अवस्था को बनाए रखना चाहता है। वह सोचता है कि हम विरामे में रहें। तो जो जितना भारी रहेगा वह अवस्था को जल्दी छोड़ेगा नहीं, वह अपना अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए ट्रेन
आगे तक जाएगी और बाइक थोड़ा दूर आगे जाके रुक जाता है। अगर अगला एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछता है, तो ये सब एग्जाम्पल से ही आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी मिल चुका होगा। अगर मान लिया जाए, कहता है कि एक ग्लास है, एक ग्लास है, एक ग्लास है, और ग्लास के ऊपर एक पेपर रख देते हैं, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखते हैं, और पेपर के ऊपर एक कॉइन्स माने सिक्का रखते हैं। एक ग्लास है, एक ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दिए, और पेपर के ऊपर एक कॉइन्स रख दिए, सिक्का। तो अगर हम इस कोट को ऐसे, एक जो पेपर रखा है उसको अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो पेपर बाहर चला जाता है, लेकिन कॉइन्स नीचे गिर जाता है ग्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग समझे कि जब इसको पेपर को हम लोग मोशन में करेंगे तो सिक्का उतना जल्दी मोशन नहीं पकड़ेगा, सिक्का रहेगा रेस्ट में, और ये जो पेपर है वो हो गया मोशन में। तब मोशन में हो गया तो सिक्का वहीं रुका हुआ रहेगा और पेपर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मोशन में आ गया, इसीलिए नीचे ही वह गिर जाता है, सिक्का ग्लास में ही गिर जाता है। तो हम लोग अभी देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दिया था, इसमें हम लोग को बल के बारे में जानकारी मिला, फोर्स के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं बल। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। अब बल सदिश राशि है, यानी कि बल एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। जो अगला वीडियो हम लोग वेक्टर और स्केलर पे बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि किसको बोलते हैं। तो बल क्या है? सदिश राशि है। इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सदिश राशि है तो कैसे है। और बल बराबर होता है F बराबर A में मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। बल के बारे में न्यूटन साहब ने बताए थे, तो उन्हीं के नाम पे न्यूटन रखा गया। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन साहब ने बताए थे। इसका एसआई मात्रक न्यूटन रखा गया। एक दूसरा सीजीएस मात्रक है जो डाइन है, डाइन नहीं, डाइन ओ डाइन नहीं, गांव घर वाला डाइन नहीं, डाइन। एक न्यूटन बराबर बताए थे 10 के पावर 5 डाइन होता है। जो यूनिट पार्ट 2 में जो पढ़ाए थे, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो न्यूटन है जो बल का एसआई मात्रक हो गया, और डाइन है जो बल का सीजीएस मात्रक है। दोनों बल का ही मात्रक है। हम लोग सीखे एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो ये था जड़त्व और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां तक अभी तक सीखे हम लोग क्या कि न्यूटन ने बताया था कि जो वस्तु जो अवस्था में है वह अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसको जड़त्व भी बोलते हैं। जड़त्व यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम लोग को बल का जो है परिभाषा मिला, उसका डिफिनेशन हम लोग को मिला। अगर सेकेंड लॉ की बात करेंगे अगले वीडियो में, तो सेकेंड लॉ में हम लोग को बल का व्यंजक मिलेगा। बल का जो फॉर्मूला है F बराबर A में, वो बल का व्यंजक मिलेगा। उसमें संवेग के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो ये था मेरा न्यूटन फर्स्ट लॉ और कुछ एग्जाम्पल्स अब क्लियर हो गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कंपटीशन में डायरेक्ट हूबहू एग्जाम्पल पूछ देता है। तो ये अनंत राजपूत, अगर आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ,
तो कमेंट में लिख दीजिएगा आ गया सर। अगर नहीं आया होगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं आया, फिर इस पे हम लोग डीपली से डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और जड़त्व के बारे में समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। तो आज हमको पसीना आ रहा है, आज नहीं मेरा हर वीडियो में पसीना आता है, तो पसीना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो भी आदमी है वह अगर पानी से नहाता है तो लिबास बदलता है। लिबास माने कि अपना चेहरा बदलता है। अगर जो आदमी पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और वही आदमी अगर पसीना से नहा ले तो वह इतिहास बदलता है। वही आदमी अगर पसीना से नहाता है तो वह इतिहास बदलता है। तो पसीना कितना भी चले टेंशन नहीं लेना है। यह गंदगी बाहर निकल रहा है, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। हम लोग जितना पसीना बहाएंगे उतना हम लोग को बुढ़ापा में यही खून है, समझे, जितना पसीना बिचू रहा है उतना खून जमा हो रहा है। तो पसीना से कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है कि सर आपको पसीना चल रहा है, उसको हमको कोई टेंशन नहीं है। बस आप अच्छी तरह से पढ़ें और इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज ये न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। तो धन्यवाद।